हेलो दोस्तों, क्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीपी यूनिट 4 का आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। तो जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि कोई भी चीज़ रिलायबल हो, यानी कि बहुत ईजी भी लगे, एवरेज टाइप हो, हम उस चीज़ पे डिपेंडेंट रह सके प्रॉपरली, या फिर अगर डिपेंडेंट नहीं भी होती तो भी आप उस चीज़ को प्रॉपरली कर सको, मतलब डिफरेंट पीपल एक चीज़ को प्रॉपरली कर सके सेम वे में। तो आप इस टाइप में मान सकते हो। तो इसमें प्रॉपरली आप क्या देखो, अ टेस्ट इज रिलायबल इफ डिफरेंट टीचर्स असेसिंग इट गिव्स द सेम मार्क्स, सच रिलायबिलिटी इज नोन एज इंटर एग्जामिनर रिलायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि ना एक टेस्ट तब रिलायबल होता है जब एक ही सब्जेक्ट को, आपने देखा होगा कि आपके क्लास में मान लो 9th क्लास है, ठीक है, तो उसमें साइंस का 9th ए का कोई और टीचर है, 9th बी का साइंस का कोई और टीचर है, ठीक है, लेकिन पेपर तो सेम ही आएगा 9th ए और 9th बी के लिए। तो जब पेपर आएगा उसमें जो ये दोनों अलग अलग टीचर्स हैं, उसमें फिर वो चाहे बी सेक्शन के लिए चेक करे पेपर या ए सेक्शन के लिए चेक करे, उसमें बच्चे ने जो आंसर लिखा होगा उसके बिहाफ पे दोनों टीचर सेम मार्क्स ही दे। मतलब बच्चे का आंसर इतना रिलायबल होना चाहिए कि दोनों टीचर को वो आंसर ठीक लगे, मतलब उनका आंसर करेक्ट होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए, कॉमन सा होना चाहिए, तभी तो पेपर में मुझे मार्क्स मिलेंगे। जो पूछा गया उसका आंसर वो उस वे में देंगे तो क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के बच्चों को मार्क्स देते हैं, सेम मार्क्स दे रहे हैं किसी टॉपिक के लिए, तो वो होती है रिलायबिलिटी, कि उस क्वेश्चन की इतनी रिलायबिलिटी है कि उसके लिए सिर्फ आपको 4 मार्क्स ही मिल सकते हैं। और इस रिलायबिलिटी को हम कहते हैं इंटर एग्जामिनर रिलायबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक आती है एक अच्छे टेस्ट की, वो है टाइम फैक्टर, कि टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको पूरा ऐसे टाइम फैक्टर को देखना है कि जो पेपर दिया उसमें जो क्वेश्चंस हैं तो बच्चे के अकॉर्डिंग क्या वो बच्चा उस जो टाइम गिवन है उसमें वो आंसर कर पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग गिवन होना चाहिए कि जो एक बच्चा पेपर लिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उस पेपर को कंप्लीट कर पाए। द पेपर सेटर शुड कीप इन माइंड द टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट पेपर। जो पेपर को जो सेट करे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जो टाइम गिवन है उस टाइम के अंदर अंदर जो एक बच्चा है वो टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर पाए। द पेपर सेटर शुड एग्जामिन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिविंग आंसर टू ईच क्वेश्चन। जो पेपर सेटर यानी कि जो एग्ज़ाम को सेट करे, क्वेश्चंस बना रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आपका बना रहा है, उसको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है, पूरा एग्जामिन करना पड़ता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए जो टाइम, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए जो टाइम गिवन है उसमें बच्चा प्रॉपर आंसर लिख पाएगा उस क्वेश्चन का। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट शुड बी विद इन द रीच ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। और जो टोटल टाइम होगा, अब ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग स्लो स्पीड में भी लिखेंगे, कुछ लोग फास्ट स्पीड में भी लिखेंगे, तो हमें ये सब नहीं देखना कि हम बिल्कुल स्लो वालों के अकॉर्डिंग पेपर बना रहे हैं या हम बिल्कुल फास्ट वालों के लिए पेपर बना रहे हैं जो फास्ट राइटर है। हमें उस टाइप से नहीं बनाना, हमें पेपर बनाना है कि जो एक एवरेज बच्चा है वो पेपर को पूरा कर पाए, मतलब जो ना ज़्यादा स्लो है, जो ना ज़्यादा फास्ट है। तो हमें एवरेज स्टूडेंट के बेस पे टाइम को रखना है कि जो पेपर हमने बनाया है एक एवरेज स्टूडेंट उस पेपर को पूरा लिख पाए। नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक आती है अच्छे टेस्ट की, वो है इक्विटेबल कवरेज ऑफ सिलेबस। मतलब पूरे सिलेबस में से इक्वली चीज़ों को बांटा जाए, टॉपिक्स को बांटा जाए एंड फिर पेपर को बनाया जाए। ये नहीं है कि एक ही टॉपिक से आपने सारे क्वेश्चन बना दिया, पूरा पेपर बना दिया। हर एक चैप्टर को कवर करते हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन देना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। टेस्ट पेपर शुड कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। जो हमारा टेस्ट पेपर होगा या क्वेश्चन पेपर होगा वो सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर करना चाहिए। द वेटेबल ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स शुड बी एग्जामिन्ड एंड पेपर शुड बी सेट अकॉर्डिंगली। जो वेटेज होगी हर एक टॉपिक की, डिफरेंट टॉपिक्स की, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसको हमें एग्जामिन करना है कि हाँ इस क्वेश्चन का जैसे लॉन्ग आंसर है तो उसके लिए हमने 8 मार्क्स मान लिए, जो शॉर्ट आंसर है उसके लिए हमने 5 मार्क्स मान लिए, जो वेरी शॉर्ट आंसर है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके लिए हमने 1 मार्क्स मान लिया। तो हमें ऐसे वेटेज देते हुए चलना है और पेपर को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सारे सिलेबस को कवर करें। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है एक अच्छे टेस्ट की, वो है अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर हमेशा बैलेंस्ड वे में बनाया जाना चाहिए, मतलब कि उस एक पेपर ऐसा होना चाहिए कि हर एक बच्चा उस पेपर को पास कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉपर से उसको पास कर पा रहे हैं
या फिर जो स्लो लर्नर्स हैं या थोड़े जो कम मार्क्स लाते हैं उनको ऐसा लगे कि पेपर काफ़ी ईजी आ गया, हमें इस टाइप का पेपर नहीं बनाना, हमें पेपर बनाना है एक एवरेज बच्चे के हिसाब से, जिसमें कि हर एक बच्चा पास हो सकता है अगर वो पढ़ के आएगा तो। पेपर शुड बी बैलेंस्ड, पेपर हमेशा बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। इट शुड हैव नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें कि बच्चे की नॉलेज भी टेस्ट हो रही है, उसने टॉपिक से कितनी अंडरस्टैंडिंग लिया, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना कर रहा है, एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल लाइफ आ जाइए। ये तीनों चीज़ों को देखते हुए हमें बच्चे का एक क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, सो डेट द पेपर वुड नॉट बी मच ईजी और डिफ़िकल्ट, ताकि जो पेपर है वो ना तो ज़्यादा ईजी हो और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, वो एवरेज हो, इट्स एवरेज, सो डेट एवरी चाइल्ड वुड बी एबल टू पास द पेपर, ताकि जो हर एक बच्चा है वो पेपर को पास करने के लिए कैपेबल हो। तो यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स एक गुड टेस्ट की फिनिश होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।